हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लव इज़ प्रॉमिस का लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग जियानचन से कहा था वो 2-4 वाइन की बोतल उसके रूम में भेज दे। जियानचन जब नीचे जा रहा था सीढ़ी में लैनसन दिखता है। जियानचन को मौका मिल जाता है लैनसन को विंग के रूम में भेजने की। जियानचन कहता है, लानवांग जी क्या आप मेरे एक काम करेंगे? लानवांग जी हूँ में जवाब देता है। जियानचन कहता है, क्या आप 2 वाइन की बोतल नीचे से ले जाकर विंग को दे दोगी? लैनसन कहता है, मैं क्यों? जियानचन कहता है, मुझे बेंचिंग की बार बार कॉल आ रही है। अगर अभी नहीं उठाया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कल हमारी शादी है और आज किसी वजह से मैं उसे नाराज़ कर दूँ। मैं उसे गुस्सा नहीं दिला सकता। जियानचन लैनसन के कान में धीमे वॉइस में कहता है, कहीं गुस्से में आके कल मेरा वो हनीमून कैंसिल न कर दे और शादी के पहले दिन ही मुझे बाहर सोना पड़े। जियानचन की बातें सुन के लैनसन के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। लैनसन वापस नीचे जाता है और विंग के लिए 2 वाइन की बोतल लेके विंग के रूम में आता है। विंग कपड़ा चेंज कर रहा था पर अचानक लैनसन की दरवाज़ा खोलने से विंग जल्दी से कपड़ा पहन लेता है और कहता है, तुम हनीमून के लिए आ गए? मैंने तो ऐसे ही फन के लिए कहा था। ऐसा कह के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैनसन गुस्से में वाइन की बोतल को ज़ोर से ठोक के पास के टेबल में रखता है, जिसकी वजह से विंग की हंसी एकदम से बंद हो जाता है। लैनसन गुस्से में बाहर जाने लगता है। विंग लैनसन को टीस करते कहता है, जाते समय दरवाज़ा बंद कर देना, मुझे अपने होने वाले हस्बैंड से पर्सनल बात करनी है। लैनसन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाहर ना जाकर दरवाज़ा लॉक कर देता है और विंग को दीवार में पिन कर देता है। लैनसन गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम इतनी नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हो और कैसे कर रही हो? विंग एक फेस स्माइल के साथ कहता है, तुम मेरे इतने पास नहीं आ सकते। अगर मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तुम मेरे इतने करीब हो उसे बुरा लगेगा। लैनसन कहता है, विंग क्या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? विंग कहता है, नहीं, मैं बस सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कल रात मैं और मेरे हस्बैंड अब तक शायद बेड में होंगे। लैनसन गुस्से में विंग के ऊपर चिल्लाता है और कहता है, बैंडिंग अभी तक हस्बैंड नहीं बना है तो उसे हस्बैंड कहना बंद करो। मुझे अच्छे से बताए, तुम मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रही हो। विंग कहता है, लैनसन पर बात तो सच है ना, अब तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए। लैनसन गुस्से में विंग की आंखों में देखता है और विंग भी लैनसन की आंखों में देखता है। जियानचन विंग की दरवाज़ा खोलने जाता है, देखता है रूम अंदर से लॉक है। जियानचन समझ जाता है लैनसन अंदर है। जियानचन बाहर से लॉक कर देता है ताकि लैनसन रूम से बाहर ना आ सके और सारी बातें क्लियर कर ले। इधर विंग और लैनसन एक दूसरे की आंखों में देखता ही रह जाता है। लैनसन सडनली विंग के लिप को अपनी लिप से मिला लेता है। लैनसन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर किस करता है। विंग भी लैनसन को पागलों की तरह किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे की लिप को बाइट कर रहा था। लैनसन विंग की लिप को कट कर देता है और वहाँ से खून भी बहने लगता है, पर दोनों किस करने में इतना पागल था, दोनों को इस बात का कोई एहसास भी नहीं था। लैनसन की टंग विंग की टंग के साथ खेलते खेलते लैनसन विंग को बेड पे धक्का देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। लैनसन विंग की नेक पर किस करता है और विंग की कपड़े खोलने जाता है। तब लैनसन को याद आता है विंग ने कहा था वो ये सब अपनी स्पेशल नाइट के लिए बचा के रखा है। विंग कहता है, क्या हुआ लैनसन, तुम रुक क्यों गए? लैनसन कहता है, ये सही नहीं है। लैनसन अचानक विंग से अलग होता है और उठ के जाने लगता है। तभी विंग लैनसन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मेरे बिना रह लोगी? लैनसन कहता है, मैं इतने सालों से तुम्हारे बिना ही रह रहा हूँ। विंग आंखें नीचे कर लेता है और कहता है, क्या तुम आज रात के लिए फिर से मेरी बॉयफ्रेंड बनोगी? सिर्फ आज रात के लिए। सुबह होने में 5 घंटे बाकी है। मैं ये 5 घंटे तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लैनसन विंग की तरफ देखता है। विंग अभी भी लैनसन के हाथ पकड़ कर रखा था। विंग कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें मेरे साथ कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, बस बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रहा हूँ। क्या आज रात के लिए तुम अपने बदले को भूल नहीं सकते? लैनसन चुपचाप बस साइलेंस खड़ा रहता है। लैनसन को साइलेंस देख के विंग लैनसन का हाथ छोड़ देता है। लैनसन दरवाजे के पास चला जाता है और उस वाइन की बोतल को ले आता है और विंग के पास बैठ जाता है। ये देख के विंग खुश हो जाता है। तभी लैनसन नोटिस करता है विंग की लिप में कट है। लैनसन विंग की लिप को अपनी उंगली बहराता है और कहते, सॉरी, मुझे एहसास नहीं था मैंने तुम्हारी लिप को कब कट लिया। विंग कहता है, सॉरी मत बोलो, ये मेरे लिए एक गिफ्ट है, मैं इस कट को हमेशा याद रखूँगा। वहाँ एक छोटा सा टेबल था। विंग उस टेबल को बेड के पास लगाता है और दोनों बेड में बैठ के ड्रिंक करता है। विंग कहता है, लैनसन
सॉरी, तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। मैंने एक भी रिश्ता अच्छे से संभाल नहीं पाया। तुम्हें पता है लैंजन, मुझे लगा था मैं जो करता हूँ सब सही करता हूँ, पर नहीं, मैं गलत था। मैं बॉर्डर में हर एक जंग जीता है, हर एक मुश्किल का सामना किया है, चाहे मेरा सीना गोलियों से छल्ले क्यों ना हो जाए। मैंने कभी हार नहीं माना, पर रिश्तों के मामलों में मैं कमज़ोर हूँ। मैं हार चुका हूँ, मैं फेल हूँ। विंग जब लैंजन की तरफ देखता है, लैंजन सैड हो गया था। विंग सोचता है उसी ने लैंजन को इमोशनल कर दिया है। विंग लैंजन के हाथ से गिलास लेता है और टेबल पर रख देता है, और खुद का गिलास भी रख देता है और लैंजन की गोद में सर रख देता है। लैंजन कहता है, ये क्या कर रही हो? विंग कहता है, आज रात तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे बालों को प्यार से सहलाओ। लैंजन वैसा ही करता है। लैंजन कहते हैं, विंग क्या तुम? विंग कहता है, बोलो लैंजन, रुक क्यों गए? लैंजन कुछ कहने वाला था, पर बातों को घुमाते हुए कहता है, तुम बैंडिंग को क्या गिफ्ट दे रही हो? ये सुन के विंग की आंखें खुल जाता है और उठ के बैठ जाता है और कहता है, मैंने गिफ्ट के लिए अभी कुछ सोचा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अगर तुम्हारी गोद में मेरा सर रख के सोना पसंद नहीं था तो तुम पहले ही कह देते। मैं तुम्हारी गोद में सर रख के नहीं सोता। अभी गिफ्ट की बात करने का क्या ज़रूरत था? विंग फिर से स्माइल करता है और कहता है, मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ, कल हम दोनों का हनीमून है और मुझे कहाँ से शुरू करना है मुझे पता नहीं है। लैंजन कहता है, क्या तुम कभी भी सीरियस नहीं रहे? विंग कहता है, तुम्हें मुझे सीरियस देखना है। विंग लाइट्स ऑफ कर देता है और लैंजन को सोने के लिए कहता है और विंग भी सो जाता है। लैंजन भी विंग के पास ही लेट जाता है। विंग लैंजन की चेस्ट पर सर रख देता है और कहता है, मेरे लिए तो आज ही मेरा हनीमून है। मैं अपने हस्बैंड के पास हूँ, कल का मुझे पता नहीं। विंग कहता है, लैंजन क्या तुम इस शादी को भूल नहीं सकते? लैंजन कहता है, विंग तुम्हारी वेडिंग ड्रेस रेड कलर की है, जैसे तुम्हें पसंद है। तुम्हारी ट्रेडिशनल तरीके से होगा, इसलिए मैंने रेड गाउन ली है। कल सुबह तक आ जाएगा। विंग समझ गया था ये शादी होके रहेगी। वो दोनों ऐसे ही सो जाता है। सुबह होता है, सब लोग शादी की तैयारी में लग जाता है, पर विंग लैंजन की एक सेकंड भी पीछा नहीं छोड़ता। विंग हर टाइम लैंजन के ऊपर फूलों की पंखुड़ी फेंकता है। लैंजन गुस्से में कहते हैं, विंग ये क्या है? विंग कहता है, इसे परेशान करना कहते हैं। मैं अपनी सैडनेस को दूर करने के लिए कुछ फन करना चाहता हूँ और तुमसे बेटर ऑप्शन कुछ और नहीं है। लैंजन गुस्से में कहता है, विंग। विंग कहता है, मैं क्या करूँ? मैंने तुमसे टिप्स मांगे थे पर तुमने दिया नहीं। लैंजन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और विंग भी पीछे पीछे जाता है। इधर जिन जिसुन यार्ली के हाथ पकड़कर रो रहा था और बात कर रहा था। जिन जिसुन कहता है, उठो यार्ली, बहुत बड़ा गलत होने जा रहा है। विंग की शादी किसी और से हो रहा है। ये शादी सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या तुम मुझे इस गिल्ट से बचाना नहीं चाहते हो? लैंजन बदले की आग में खुद को जला रही है। क्या तुम चाहते हो लैंजन और विंग अलग हो जाए? जिन जिसुन यार्ली को अपना दुख जता रहा था। अब शाम की 7 बजे जियानचैन और बैंचिंग की शादी हो रही थी। उसके बाद विंग और बैंडिंग के होने वाले थे। लैंजन विंग को बाहर आने के लिए मना किया था जब तक जियानचैन की शादी ना हो जाए, पर विंग सबसे पहले दूल्हा बन के बाहर घूम रहा था। अब जियानचैन और बैंचिंग की शादी हो रहा था, तब निहोसन, विंग और लैंजन एक जगह पर खड़ा था। तीनों एक जगह पर खड़े होकर जियानचैन की शादी देख रहा था। निहोसन कहता है, विंग तुम पहले से दूल्हा बन के घूम रहे हो, अब तुम्हें कोई नहीं देखेगा। विंग कहता है, क्यों? निहोसन कहता है, जब तुम्हें बुलाया जाता तब तुम्हें बाहर आना चाहिए था। सब लोग तब तुम्हें दूल्हे के रूप में देखते, पर सब लोग तुम्हें पहले से देख लिए। लैंजन कहता है, मुझे लगा था तुम्हें शादी के लिए मैरिज हॉल तक घसीट के लाना पड़ेगा, पर लगता है शादी के लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो। विंग लैंजन के ऊपर फूलों की पंखुड़ी फेंकते हुए कहता है, क्यों? मैं बलि का बकरा हूँ जो तुम मुझे घसीट के ले आओगे? निहोसन हंसते हुए कहता है, विंग तुम्हें पता नहीं है, शादी का मतलब ही है बलि का बकरा। शादी के लिए दूल्हे को ऐसे तैयार किया जाता है जैसे बलि के लिए बकरे को तैयार किया जाता है। आज से तुम्हारी हर एक खुशी बलि चढ़ने जा रही है। विंग लैंजन के ऊपर फिर से फूलों की पंखुड़ी फेंकते हुए कहता है, लैंजन क्या सच है मैं एक बलि का बकरा हूँ? विंग की बातें सुन के लैंजन आंखें रोल कर लेता है। निहोसन कहता है, विंग मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम लैंजन के ऊपर फूलों की पंखुड़ी से बरसात कर रही हो। विंग कहता है, क्योंकि लैंजन आज ऐसा काम कर रहा है, मुझे उसकी पूजा करने का मन कर रहा है। निहोसन कहता है, पर लैनवांग जी आज आप कौन सा काम कर रही है? विंग कहता है, वही तुमने कहा ना, आज का बलि का बकरा मैं हूँ जो लैंजन ने मुझे तैयार किया है। निहोसन कहता है, क्या यार तुम दोनों के बीच में क्या चलता है? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता। कुछ टाइम बाद जियानचैन की शादी कंप्लीट हो जाता है।
अब विंग की बारी थी। अब विंग हंसने की कोशिश करता है पर चाह के भी हंस नहीं पाता। सब लोग बैंडिंग की इंतज़ार कर रहा था। विंग बस नर्वस होकर खड़ा था। जब बैंडिंग नहीं आ रहा था तब लैनसन कहता है मैं देखता हूँ। लैनसन बैंडिंग को बुलाने जाता है और कुछ टाइम बाद बेंचिंग बैंडिंग को ले आता है। बैंडिंग रेड गाउन में था और चेहरे पर रेड कपड़े से ढका हुआ था। बैंडिंग को देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग लैनसन को ढूंढ रहा था पर लैनसन आसपास नहीं था। विंग सोचता है लैनसन तुम मेरी शादी नहीं देख पाओगे, इसलिए तुम दूर हो। मुझे पता है तुम किसी कोने में बैठ के रो रही होंगे। तुम इस बात को क्यों समझ नहीं पा रही हो? मेरी किसी और से शादी करके तुम अपने लिए और दुख और परेशानी बढ़ा रही हो। तभी बैंडिंग विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है पर बैंडिंग हाथ को नहीं छोड़ता। उसके बाद दोनों एक रेड कपड़ा पकड़कर शादी की हॉल तक आता है। शादी की सारी विधि चल रही थी पर विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा था। विंग को लैनसन की सारी बातें याद आ रहा था। एक एक करके सारे पल को याद आ रहा था, पहले से लेके आज तक। विंग को इससे आगे सहा नहीं जा रहा था। विंग धीरे से कहता है बैंडिंग मेरा हाथ छोड़ो, मुझे भागना है। पर बैंडिंग हाथ नहीं छोड़ता। विंग कहता है बैंडिंग मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगा। पर बैंडिंग फिर भी हाथ नहीं छोड़ता। विंग बैंडिंग के हाथ को झटका देता है और बैंडिंग को दूर हटा के कहता है मुझे ये शादी नहीं करना है, इस शादी को रोक दीजिए। जैन चैन जो मुंह लटका के बैठा था शादी देख रहा था, एकदम से खुश होकर उठ के खड़ा हो जाता है और सोचता है फाइनली विंग ने मुंह खोला है। विंग कहता है मैं लैनसन से प्यार करता हूँ, अगर मुझे शादी करना है तो सिर्फ लैनसन से करना है। मैडम यू कहता है विंग तुम्हारे दिमाग तो ठीक है। विंग कहता है मॉम पहले ठीक नहीं था पर अब ठीक है और मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। विंग कहता है सॉरी बैंडिंग, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं लैनसन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उम्र भर अकेला रह सकता हूँ पर लैनसन के बिना किसी और से शादी नहीं कर सकता। तभी मैडम यू गुस्से में आता है और विंग को थप्पड़ मारने जाता है पर बैंडिंग मैडम यू का हाथ पकड़ लेता है और विंग को थप्पड़ मारने से रोक लेता है। विंग जब बैंडिंग की तरफ देखता है, बैंडिंग अपनी फेस से वो रेड कपड़ा हटाता है। बैंडिंग जब रेड कपड़ा हटाता है विंग देख के शॉक में आ जाता है और पलके झपकाने लगता है। क्या वो सही देख रहा है? बैंडिंग की जगह लैनसन था। विंग कहता है लैनसन तुम तो फिर बैंडिंग कहाँ है? तभी बैंडिंग कहता है हाय गाइस मैं तो यहाँ हूँ। तभी जियांग फेंगमैन कहता है ये सब क्या है? लैनबांग जी विंग के साथ शादी करने वाला था और विंग लैनबांग जी से प्यार करता है। सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखता है और सोचता है ये सब क्या चल रहा है। तभी जियांग चैन आगे आता है और कहता है डैड मैं आपको समझाता हूँ। जब जियांग चैन जियांग फेंगमैन को सब कुछ कह रहा था तब विंग साइलेंट से हंसते हुए धीरे से कहता है लैनसन क्या ये धमाका करना ज़रूरी था? लैनसन कहता है विंग कुछ टाइम के लिए अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह सील दूंगा। लैनसन जियांग चैन की तरफ देखते हुए कहता है वैसे जियांग चैन को ये सारी बातें कब पता चला? विंग कहता है कल ही। जियांग फेंगमैन सारी बातें सुन के मैडम यू को एक थप्पड़ मारता है और कहता है इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। यांगली पेंगमैन था, वो भी शादी से पहले, और उसकी जिम्मेदार जिन जुसन था। क्या आपको नहीं लगता ये सारी बातें मुझे जानने का हक है? मैडम यू कहता है मुझे पता नहीं था विंग और लैनबांग जी एक दूसरे से प्यार करता है। मुझे ये ज़रूर पता था विंग को एक गलतफहमी हुई है जो यानली लैनबांग जी से प्यार करता है। मैंने जानबूझ के विंग की गलतफहमी दूर नहीं की क्योंकि मुझे बहुत जल्द यानली की शादी करनी थी ताकि उसके बच्चे का बाप मिल जाए। जियांग फेंगमैन कहता है तो आपने मुझे भी विंग की तरह धोखे में रखा। आपने मुझे कहा यानली और लैनबांग जी एक दूसरे से शादी करना चाहता है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा? आपने खुद के बच्चों के साथ गलत किया। विंग कहता है मॉम आपको पता था मुझे कोई गलतफहमी हुई है, फिर भी आपने मेरा गलतफहमी दूर नहीं की। आपको एक बार मुझसे कहना चाहिए था। मैडम यू कहता है अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम क्या करते? विंग कहता है तो मैं जिन जुसन को कहाँ से भी ढूंढ के ले आता और सीजे के साथ शादी करवा देता। मैडम यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने देता? मैं अभी भी तुम दोनों की शादी के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता लैनबांग जी यानली से अपना शादी तोड़ दे। मैं यानली की शादी उस जिन जुसन से कभी नहीं होने दूंगा, वो यानली के लिए सही नहीं होगा। जियांग चैन कहता है मॉम सब कुछ जानने के बाद भी आपको इन दोनों का अलग करने का मन कर रहा है? आपको नहीं लगता विंग और लैनजन को खुश रहने का हक है? तभी जियांग फेंगमैन कहता है क्या तुम सब भूल गए इस घर का मालिक मैं हूँ और इस घर का सारा फैसला मैं लेता हूँ और वो आखिरी होता है। मैंने डिसाइड किया है अगर यानली जिन जुसन से शादी करना चाहता है तो विंग और लैनबांग जी की शादी मैं कराऊंगी, पर तब तक के लिए तुम दोनों का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक यानली कोमा से बाहर ना आए।
तभी एक कार जियान मैंसन में आ रहा था। सब लोग उस कार की तरफ देखता है। उस कार से पहले जिन जिसून बाहर आता है और उसके बाद जियान अली को बाहर करता है, जो व्हील चेयर में बैठा था, और जिन जुसून उस व्हील चेयर को पकड़ के रखा था। ये देख के विंग भाग के जाता है। विंग के साथ साथ सभी लोग भाग के जाता है। विंग कहता है, सीजे आप ठीक हो गए, आप कैसे हो? जियान अली कहता है, विंग तुम किसी और से शादी कर रही हो? तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें किसी और से शादी करने नहीं दूंगा। लानवांग जी, आप मेरे भाई को माफ़ कर दो। आप उसकी शादी किसी और से मत कराओ, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। विंग कहता, सीजे पहले आप शांत हो जाइए। आप ठीक हो ना? हम सब आपको देख के बहुत खुश है। जियान अली कहता है, विंग क्या तुमने किसी और से शादी कर ली? विंग कहते हैं, अभी तक नहीं। मैं लैंजन से प्यार करता हूँ, तो मैं शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? बस आपका ही इंतज़ार था। तभी जियांग फेंगमैन कहता है, यानली तुम कैसे हो और तुम एकदम से कैसे ठीक हो? जियान अली कहते हैं, डैड मैं पहले से सबकी बातें सुन सकती थी। जब जिन जिसून रो रहा था और विंग किसी और से शादी कर रहा है, तब मेरे कान में ये बात आई, विंग किसी और से शादी कर रहा है। तब मैं और सो नहीं सकता, मुझे उठना ही था। मुझे कैसे भी करके विंग और लैंजन की शादी रोकना था। लानवांग जी प्लीज़ विंग को माफ़ कर दो। ऐसा कह के जियान अली लैंजन के सामने हाथ जोड़ लेता है। लैंजन कहता है, यानली आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं भी विंग से प्यार करता हूँ और मैं विंग को किसी और के हवाले नहीं कर सकता। मैं मरते दम तक विंग को किसी और के होने नहीं दूंगा। जियांग फेंगमैन कहता है, क्या लानवांग जी और विंग की शादी से आप खुश हो? जियान अली कहते हैं, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अगर लैंजन और विंग की शादी हो जाता है। जियांग फेंगमैन कहता है, अब यही होगा। अभी और इस वक्त विंग और लानवांग जी की शादी होगा और इस शादी को कोई नहीं रोकेगा। विंग और लैंजन बहुत खुश हो जाता है और शादी उसी वक्त हो जाता है। सभी लोग विंग और लैंजन को बधाई दे रहा था। जियांग फेंगमैन डॉक्टर से बात कर रहा था। लैंजन जियान अली के साथ बात कर रहा था। विंग कहता है, लैंजन मुझे भी सीजे से बात करनी, मुझे तो मौका दो। लैंजन गुस्से में देखता है और कहता है, तुम साइड में जाओ, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। जिन जिसून कहता है, जियान अली मेरे होने वाली वाइफ है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके पास जाओ। विंग कहता है, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे बैंडिंग के पास जाना है और उससे बात करनी है। विंग गुस्से में चला जाता है और बैंडिंग से बात करता है। विंग कहता है, बैंडिंग क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते थे? बैंडिंग कहते हैं, पागल हो क्या, तुम जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा? विंग कहता है, मतलब? बैंडिंग कहता है, तुम्हें समझना मुश्किल है और मैंने देखा तुम लानवांग जी के लिए कितना पागल हो और मैं जानबूझ के अपना हाथ क्यों जलाऊं? विंग कहता है, तो लैंजन ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। बैंडिंग कहता है, मैं सिर्फ इस प्लान का हिस्सा था। मेरे बहन बैंचिन को पता था और मेरे पूरे फैमिली को। तभी जियानचैन और बैंचिन आता है। जियानचैन इस बात को सुन लेता है। जियानचैन कहता है, बैंचिन तुमने भी मुझे कहा नहीं? बैंचिन कहता है, ये एक सीक्रेट था, लानवांग जी ने मना किया था, ये पहले से तय था। बैंडिंग की जगह लैंजन जाएगा शादी करने के लिए। विंग कहता है, सब ने मिलके मुझे बुद्धू बनाया, मैं लैंजन को छोड़ूंगा नहीं। इधर लैंजन जियान अली के साथ बात कर रहा था। तभी यांगली आता है और कहता है, मम्मा आप ठीक हो? जियान अली यांगली को सीने से लगा लेता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। आप मेरे बिना बहुत बड़े हो चुके हो और मैं ऐसा मम्मा हूँ जो आपको संभाल भी नहीं पाया। यांगली लैंजन से कहता है, पापा मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। लैंजन यांगली को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, आप मेरी बेटी हो। दिल का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। आपकी और मेरी दिल का रिश्ता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। जिन जुसून ये सुन के सर नीचे कर लेता है। जिन जुसून को बुरा लग रहा था। यांगली उसके सामने लैंजन को पापा कह रहा था। तभी जियांग फेंगमैन कहता है, मैंने डॉक्टर से बात की है, यानली घर में रह सकता है, पर यानली को रेस्ट की ज़रूरत है, कम से कम 1 महीने के लिए। तो मैं 1 महीने के बाद यानली और जिन जुसून की शादी करवा दूंगा। ये बात सुन के सब लोग खुश हो जाता है। लैंजन विंग के पास आता है और कहता है, विंग तो हम घर चले, ऑलरेडी रात के 10 बज गए हैं। जियांग फेंगमैन कहता है, हाँ तुम दोनों अभी जा सकते हो, अपना हैप्पी लाइफ शुरू करो। लैंजन यांगली को कहता है, यांगली चलो हम घर चलते हैं। यांगली कहता है, पापा क्या मैं आज मम्मा के पास रह जाऊँ? कल सुबह मैं आ जाऊँगा। लैंजन को थोड़ा बुरा फील हो रहा था। लैंजन कहते हैं, हाँ ठीक है अब रुक जाओ। लैंजन और विंग अपने घर के लिए निकल जाता है। लैंजन पूरा रास्ता सेट था यांगली के लिए। वो दोनों जब घर पहुंच जाता है, लैंजन घर के अंदर आते ही विंग को हक करने जाता है। विंग अपना कदम पीछे लेते हुए कहता है, मेरे पास मत आना, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। लैंजन कहता है, क्यों?
विंग कहता है तुम जानबूझ के मुझे हर्ट किया है। अगर तुम्हें ही शादी करना था तो तुम मेरी शादी किसी और से कराने के नाटक क्यों कर रहे थे। लैनसन फिर से विंग को हक करने जाता है और कहता है सॉरी, पर विंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें खुद को टच नहीं करने दूंगा। लैनसन कहता है क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम अपने प्यार के लिए कभी अपने घर वाले के सामने अपना मुंह खोलते हो या नहीं। कभी कभी खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। विंग कहता है मैं यहाँ मर रहा था और तुम मेरा प्यार का एग्ज़ाम ले रही थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लो मैंने कह दिया, अब खुश। तुम्हें यही लगता है ना, तो यही सही। लैनसन कहता है सॉरी। लैनसन फिर से विंग को हक करने जाता है पर विंग लैनसन से भागते रहता है। लैनसन कहता है विंग अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। विंग कहता है कोई ज़्यादा नहीं, सब कुछ ठीक है। विंग भागते भागते रूम के अंदर जाके रूम को लॉक करने जाता है पर कर नहीं पाता। लैनसन ज़बरदस्ती रूम के अंदर जाता है और रूम को लॉक कर देता है। लैनसन कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैंने आज के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। लैनसन विंग को करीब खींच लेता है और विंग के फेस को उंगली फेराते हुए कहता है मैंने तुम्हारे कहने पर आज तक तुम्हें ठीक से टच भी नहीं किया, आज कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें रुलाने की। विंग कहता है लैनसन कल रात तुम जब मुझसे अलग हो रहे थे मुझे लगा तुम मुझे अब पसंद नहीं करते हो। लैनसन कहता है कल के लिए सॉरी, पर मैं बस आज रात का वेट कर रहा था। चाहे कुछ भी हो, तुम कितनी बड़ी गलती कर दो, मैं तुम्हें किसी और के होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और इस बात को मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। विंग लैनसन को हक कर लेता है और कहता है सॉरी उन पलों के लिए जब तुम मेरी वजह से रोई हो। विंग लैनसन की फोrehead पर किस करता है और कहता है मैंने फील किया है, वो तकलीफ़ बहुत अजीब है जब प्यार किसी और से करते और शादी किसी और से करना पड़ता है। लैनसन की आंखें नम था। लैनसन कहता है फाइनली तुम मेरे पास हो। विंग लैनसन की फोrehead पर किस करता है, चीक्स पर किस करता है और आइस पर किस करता है और कहता है अब मेरी जान क्यों ना चले जाए, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर होने नहीं दूंगा। लैनसन कहता है मैं इन सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। विंग शर्माते हुए अपना फेस को नीचे कर लेता है। लैनसन विंग के चिन को पकड़कर फेस को ऊपर करता है और कहता है ऐसे हाई फील मत करो, मेरा तो आधा जान चले जाएगा। विंग को घबराहट महसूस हो रहा था। लैनसन कहता है तुम इतना घबरा क्यों रही हो, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है। विंग कहता है लैनसन ये मेरा फर्स्ट टाइम तो है, इससे पहले हम दोनों ने कभी ये सब नहीं किया है, हम दोनों इससे पहले सिर्फ किस किया है। आज कुछ अलग होने वाला है तो मैं उसके लिए थोड़ा डरा हुआ हूँ। लैनसन कहता है डरो मत, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। उसके बाद वो दोनों किस करता है और अपना हनीमून नाइट एंजॉय करता है। अब शादी की 1 महीना हो गया था। लैनसन को ये चिंता खाए जा रहा था यांगली उससे दूर हो जाएगा। अब तक यांगली को विंग और लैनसन मॉम डैड की तरह संभल रहा था। एक सुबह लैनसन खाना बना रहा था। विंग नींद से उठ के लैनसन को पीछे से हक कर लेता है और कहता है गुड मॉर्निंग। लैनसन कहता है गुड मॉर्निंग, जल्दी से नाश्ता कर लो और यांगली को स्कूल छोड़ाओ। विंग कहता है चला जाऊंगा। लैनसन कहता है विंग मैं खाना बना रहा हूँ, अगर तुम मुझे ऐसी पकड़ के रखोगे तो मैं कैसे खाना बनाऊँगा। विंग कहता है लैनसन मुझे थोड़े टाइम के लिए पकड़ने दो ना, मुझे अच्छा फील हो रहा है। लैनसन कहता है विंग पहले यांगली को स्कूल छोड़ के आओ, उसके बाद मैं चाहता हूँ तुम मुझे पूरा दिन पकड़ कर रखो, अगर मुझे 1 सेकंड के लिए छोड़ा ना तो तुम्हारा ख्याल नहीं। लैनसन की बातें सुन के विंग हंसता है। तभी यांगली आता है और कहता है आप दोनों सुबह सुबह क्या करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। विंग कहता है क्यों, ये मेरा हस्बैंड है। यांगली कहता है आपके हस्बैंड से पहले ये मेरा पापा है और मुझे सुबह उठ के हक करना होता है। विंग कहता है तो क्या हुआ, आपकी पापा है, मेरा हस्बैंड भी है ना। लैनसन कहता है विंग सेमलेस हरकतें कब बंद करोगे, अब तुम एक बच्ची से लड़ोगे। विंग लैनसन की तरफ गुस्से में देखता है और वॉशरूम के लिए चला जाता है। कुछ टाइम बाद तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करता है। विंग यांगली को स्कूल छोड़ के वापस आता है। विंग जब घर वापस आता है विंग देखता है लैनसन सैड है। विंग कहता है लैनसन तुम सैड क्यों हो। लैनसन विंग को देख के रो पड़ता है। विंग कहता है लैनसन तुम ऐसे क्यों रो रही हो। लैनसन कहता है कल यांगली की शादी है। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है तुम इस वजह से रो रही हो, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, कहीं तुम्हें मेरी बहन से प्यार तो नहीं हो गया। लैनसन विंग को पीटने लगता है। विंग पिटाई खाते हुए कहता है लैनसन मुझे छोड़ दो, तुम मुझे मार क्यों रही हो। लैनसन कहता है नहीं, मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे लगाऊंगा, पहले मेरी पूरा बात नहीं सुने और कुछ भी सोच लिया। विंग कहता है अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे सुनना है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली लैनसन विंग को पीटना बंद करता है। विंग कहता है अब बोलो तुम मेरी बहन की शादी से क्यों दुखी हो। लैनसन कहता है कल यांगली की शादी है
और यांगली शायद वो अपनी मम्मा के साथ रहेगी और यांगली भी अपनी बेटी मुझे क्यों देगी। मैं बस इस बात से परेशान हूँ। विंग कहता है हाँ, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। लैनजन कहता है मैं यांगली के बिना कैसे रहूँगा। यांगली उस वक्त मेरी लाइफ में आया जब मैं सबसे ज़्यादा अकेला था। वो मेरी लाइफ में एक खुशी बन के आई थी। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकता जब यांगली को डॉक्टर ने मेरे गोद में दिया था। तब यांगली आंखें खोल के मुझे देखा और स्माइल किया। तब से यांगली मेरी लाइफ की खुशी बन गई। मैं खुश रहने लगा था। विंग लैनजन के सर को अपने कंधों पर रख देता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा सोचो मत। अब अगले दिन जिन जुसन और यांगली की शादी हो रहा था। विंग नियोसन बैनिंग और जिन जुसन के साथ मस्ती कर रहा था। लैनजन कुछ मेहमानों के साथ बात कर रहा था और दूर से विंग को देख रहा था। विंग को सबको टच करके बात करना लैनजन को गुस्सा दिला रहा था। लैनजन मेहमानों से बात करके विंग के पास आता है और गुस्से में विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है क्या तुम ऐसे क्यों देख रही हो, मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ। लैनजन विंग को खींच के ले जाता है और कहता है बस मेरे पास खड़े रहो। विंग कहता है क्या यार तुम इतना जल्दी क्यों हो। लैनजन फिर से गुस्से में देखता है। लैनजन के गुस्से में देखने से विंग अपना मुंह बंद कर लेता है और अपनी लिप पर फिंगर रख देता है। नियोसन हंसते हुए कहता है शादी के बाद ऐसा ही होता है, इसलिए तो मुझे कभी शादी नहीं करनी है। सब लोग बहुत खुश था, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहा था। फाइनली यांगली और जिनजुसन की शादी हो जाता है। अब विदाई का टाइम था। यांगली को लेके कार में बैठने जाता है और लैनजन किसी कोने में सैड होके बैठा था और विंग लैनजन को संभाल रहा था। तब यांगली लैनजन को ढूंढता है। यांगली यांगली का हाथ छोड़ देता है और कहता है सॉरी मम्मा, मैं आपके पास नहीं, मैं अपने पापा के पास रहना चाहता हूँ। मैं आपके बिना रह पाऊँगा पर पापा के बिना नहीं। जब मेरे स्कूल छुट्टी पर रहेगा तब मैं आपके पास रहने के लिए आ जाऊँगा। ये सुन के यांगली और जिनजुसन यांगली को लेकर लैनजन के पास आता है और कहता है आप जीत गए। लैनजन अपने आंसू को पोंछता है और उठ के खड़ा होता है। यांगली कहता है आपने साबित कर दिया दिल का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। मैं अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ और मेरी बेटी की खुशी आपके साथ है, इसलिए मैं अपनी बेटी को आपको सौंप रहा हूँ। ये सुन के लैनजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग से गले मिलते हैं। विंग कहता है लैनजन तुम मेरे क्यों गले मिल रही हो, तुम मेरी बहन को शुक्रिया कहो। लैनजन कहता है सॉरी। लैनजन जियानाली को शुक्रिया कहती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था, सब लोग बहुत खुश था। जियानाली और जिनजुसन की विदाई भी हो चुका था। विंग और लैनजन जियान मैंसन में ही रुक गया था। जब रात को लैनजन जियानाली को सुलाने की कोशिश कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, फिर भी यांगली को नींद नहीं आ रहा था। विंग कहता है यांगली आप कब तक ऐसे जागे रहोगे, आप सो जाओ। आप कहो तो मैं आपको लोरी गा के सुनाऊँ। दरअसल विंग बोर हो रहा था। विंग सोच रहा था कब यांगली सो जाए और उसे अपने हस्बैंड मिल जाए। यांगली कहता है मुझे अब लोरी सुनने का मन नहीं है, मैं अपने पापा के पास रहना चाहता हूँ। विंग कहता है लगता है लैनजन के पास आज मेरे लिए टाइम नहीं होगा। तुम एक काम करो लैनजन, तुम यांगली के साथ ही सो जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कह के विंग अपने रूम में चला जाता है और एक बुक रीड करने लगता है, जो बुक लव स्टोरी की थी। 1 घंटे बाद यांगली सो गया था। लैनजन जब विंग के रूम में आता है, देखता है विंग अभी तक जगा हुआ है और एक बुक रीड कर रही है। लैनजन भी विंग के पास लेट जाता है और विंग जो बुक रीड कर रहा था उस बुक को देखने लगता है, आखिर विंग कौन सा बुक पढ़ रही है। लैनजन कहता है तुम अभी भी लव स्टोरी बुक पढ़ते हो। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। विंग बुक पढ़ते पढ़ते ही बात कर रहा था। विंग की नज़र सिर्फ बुक पर था और स्टोरी लाइन पर था। लैनजन विंग के चिक्स पर एक किस करता है पर विंग उस किस को इग्नोर करता है। लैनजन कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है बाद में, मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ और स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम भी पढ़ो मेरे साथ। लैनजन कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लव स्टोरी बुक पढ़ने में। विंग कहता है तो तुम मुझे परेशान मत करो, मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ, मैं इस बुक को आज पूरा पढ़ के ख़त्म करना चाहता हूँ। लैनजन कहता है विंग रात बहुत हो चुका है और तुम रात जाग के बुक नहीं रीड कर सकती। विंग कहता है लैनजन मुझे परेशान मत करो और तुम सो जाओ। लैनजन फिर से विंग के चिक्स पर किस करता है पर विंग बुक पढ़ने में इतना बिजी था, उसने नोटिस ही नहीं की लैनजन उसे चिक्स पर किस कर रही है। वो दोनों बेड पर ही लेटा था। लैनजन पिलो पर अपना सर रखता है और विंग को फेस को देखता है। काफ़ी टाइम विंग के फेस को देखने के बाद लैनजन अपने फिंगर से विंग को फेस को सहलाता है। विंग लैनजन की उंगली को हटा देता है और कहता है मुझे परेशान मत करो, मैंने कहा ना तुम सो जाओ। लैनजन उस बुक को लेता है और घर के किसी कोने में फेंक देता है। विंग गुस्से में कहता है लैनजन ये तुम क्या कर रही हो। लैनजन कहता है मुझे गुस्सा दिला रही हो। विंग कहता है मैंने कब तुम्हें गुस्सा दिलाया।
लैंसन कहता है मुझे बर्दाश्त नहीं होता तुम मुझे छोड़ के किसी और चीज़ पर इतना इंटरेस्ट दिखाओ। जब मैं तुम्हारा पास रहूँगा तुम्हारा पूरा फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। विंग जब वापस उस बुक को लेने के लिए बेड से उठता है तब लैंसन को गुस्सा आता है और विंग को बेड में पुश करता है और कहता है अब मेरा टाइम है, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ। विंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऊपर हमेशा ऐसे हक जमाओ। आई लव यू लैंसन। लैंसन कहता है आई लव यू टू। ऐसे कह के वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेता है और इसे हैप्पीनेस के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। तो लास्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।